हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और हाँ, हाइप करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे डेली रूटीन व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि सुबह का टाइम है और आ गई हूँ मैं आप सभी के कमेंट्स को लेकर के। फिर से देखते हैं आज कितने कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। तो चलिए पहले व्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह का टाइम है और मैं बच्चों के लंच के लिए बना रही हूँ ये पत्ता गोभी की भुजिया और साथ के साथ गर्मा गर्म पराठा। और उसके बाद बच्चों को दे दूँगी। बच्चे दोनों चले गए हैं। उसके बाद फिर मैं करने लगी हूँ अपने घर का काम, जो कि ये काम बहुत इम्पोर्टेंट था। पहले तो जामुन थी ना, तो जिसकी वजह से आंगन पूरा काला काला हो गया था। अब क्या है कि जामुन ख़त्म हुई है तो बारिश की वजह से पूरा काला काला हो गया है मेरा ये आंगन। तो इसीलिए मैं सोची ना, सब ये लोग जब गए, मतलब हस्बैंड जी भी ऑफिस चले गए, तो उसके बाद सबसे पहले मैं क्या की हूँ कि आंगन में पूरा ना ब्लीचिंग पाउडर डाल दी हूँ, ताकि जितने देर में मैं काम करूँगी, आज मेरा काम थोड़ा सा देर तक होने वाला है, तो इसीलिए मैं सोची जितने देर तक मैं काम करूँगी ना, उतनी देर तक ये जो काई बैठा हुआ है ग्रीन कलर का थोड़ा थोड़ा, इसकी वजह से वो सारा उतर जाएगा इसके सहायता से। हालांकि ये ब्लीचिंग पाउडर उतनी अच्छी नहीं है। एक और भी आती है, वो बहुत अच्छा है। उसमें मतलब आधा घंटा भी रख दीजिए ना तो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है। लेकिन अभी जो अवेलेबल था मेरे पास, उसी को मैं लेकर के यहाँ पर चल रही हूँ। अभी आ गई थी इस रूम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग बंगाली हैं, हमारे घर में होता है मनसा पूजा, जिसके लिए ना पूरा घर अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में कर रही हूँ इसी रूम से। ये रूम ना मेरा सफाई को लेकर के फेवरेट रूम है, क्योंकि इस रूम में खिड़की वगैरह नहीं है, जिसकी वजह से ना ये गंदी होती ही नहीं है। बस झाड़ू पोछा करना रहता है मुझे, और कुछ भी नहीं करता है। मैं 1 महीने तक भी इस रूम को नहीं झाड़ती हूँ ना, तो कुछ भी नहीं होता है, एकदम नीट एंड क्लीन होता है। लेकिन जो मेरा और रूम है, जो पूजा रूम है, टीवी वाला रूम है, वहाँ तो मतलब एक दिन भी अगर मैं डस्टिंग नहीं करूँगी तो लगेगा कितने दिनों से मैं डस्टिंग नहीं की हूँ। वहाँ उस रूम का ना कुछ हाल इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी, सोची सबसे पहले इसी को निपटा देते हैं, क्योंकि यहाँ के जो कपड़े थे ना वो सारे, जैसे कि अभी ये जो टेबल पे रखा हुआ है कपड़े और पेपर वगैरह, तो ये सब ना थोड़े गंदे लग रहे थे मुझे। तो मैं सोची चलो इन्हीं को साफ़ कर लेते हो। साथ के साथ ना पंखा भी थोड़ा गंदा लग रहा था, तो जो थोड़ा बहुत था ऊपर ऊपर झोल था पंखा उनका, मैं साफ़ की हूँ। उसके बाद फिर बच्चों को तो जानते ही हैं कि बुक जहाँ भी हो ना, तो तीनों, मेरे दोनों बच्चे और मेरे सास के बच्चे, ये तीनों ना इतना फैलाते हैं कि मैं क्या ही बोलूँ। तो सारे बुक को सोची कि चलो अच्छे से कर देते हैं। यहाँ लैपटॉप रखा हुआ ना, पता नहीं, पढ़ाई लिखाई तो करना है नहीं मेरे हस्बैंड जी को, अब बस सिर्फ बुक सरिया सरिया के ना वहाँ पर रख करके एकदम पिटारा लगा देते हैं। तो मैं सबको क्या की हूँ, उसके जगह पर पहुँचाई हूँ और उसके बाद फिर इस रूम को ना एकदम अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दी हूँ, क्योंकि मनसा पूजा है 17 तारीख को। तो 17 तारीख से पहले ना सब कुछ करना होगा। पहले तो मेरे घर में ना किचन पेंट होता था, लेकिन अब मैं उस नियम को चेंज कर दी हूँ कि नहीं, मिट्टी का घर जब था ना, तब इंसान कुछ भी करने से पहले उसे मतलब मिट्टी से लीपा उपा करते थे। लेकिन अब भाई से सबके मतलब पक्का वाला घर हो गया है, तो पेंट करवाना बार बार आसान नहीं होता है। तो इसीलिए मैं अपने सासू माँ को बोली कि देखिए मतलब थोड़ा सा चेंजिंग करिए, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होता है, घर को अच्छे से, रूम को, किचन को धो देंगे, साफ़ ही रहता है, प्लास्टिक पेंट रहता है, ऊपर से नीचे धो देंगे और उसके बाद फिर पूजा करेंगे। तो फिर मान गई। तो उसके बाद ना 2 साल से मैं क्या करती हूँ, किचन को पेंट नहीं करवाती हूँ। नहीं तो ना एक एक्स्ट्रा खर्च होता था। खर्च चलिए अलग बात है, लेकिन क्या होता था ना कि बार बार पेंट होने से ना किचन का जो था जो पेंटिंग किया हुआ जो रहता था ना दीवार, वो ना पपड़ी जैसा उखड़ने लगता था ज़्यादा पेंट की वजह से, क्योंकि साल में 2 बार पेंट हो जाता था। एक काली पूजा में होती है और दूसरा फिर मनसा पूजा में, जिसकी वजह से तो अभी 2 साल से नहीं मैं करवा रही हूँ। तो इसीलिए सोचो चलो घर को ही साफ़ कर लेते हैं। तो उधर मैं उस रूम को अच्छे से साफ़ कर ली थी। उसके बाद फिर यहाँ आ गई हूँ साफ़ करने, आ गई हूँ आंगन में। और यहाँ पर देख सकते हैं कि जितना भी काई था ना, काफ़ी हद तक छूट गया था। तो मैं सोची चलो इसे रगड़ लेते हैं और ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा।
तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पूरा जो घर है अच्छे से नीट एंड क्लीन हो गया है। पानी पानी दिख रहा होगा क्योंकि बारिश का टाइम है ना, तो पानी पानी दिखता ही है। तो ये रूम भी कुछ इस तरीके से मेरा अब लग रहा है। इतना गंदा लग रहा था ना, सारे कपड़े चेंज कर दे तो जाके अच्छा लग रहा है। उसके बाद फिर ये मेरा एक और रूम है। बहुत सारे लोग पूछते हैं दीदी आपके घर में कितने रूम है, तो जी 3 रूम है। 3 रूम, एक किचन है, छोटा सा आंगन है, बाथरूम है और फिर बाहर में है छोटा सा हमारा आशियान है जो कि हमने बनाया है बहुत ही प्यार से। तो चलिए अब चलते हैं नहाने के लिए, नहा वहा करके आते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर हो जाते हैं रेडी और आप सभी के रिप्लाई भी करते हैं। तो जी इंस्टाग्राम में सबसे पहले आता था जो मैं अभी जिसका रिप्लाई करना जा रही हूँ, उसके बाद फिर फेसबुक में आने लगी और अब आने लगी है यूट्यूब पर। जो हमारे नए नए फ्रेंड लोग जुड़ रहे हैं ना, वो लोग कमेंट करते हैं कि आप मायके क्यों नहीं जाती हैं। तो दोस्तों मैं मायके जाती हूँ लेकिन बहुत कम जाती हूँ। जो मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं ना, वो लोग जानते हैं कि मैं मायके जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ क्योंकि मेरे घर में किसके भरोसे कोई भी चीज़ छोड़ करके जाऊँगी। होता है ना कि सास है, ननद है, तो चलो मैं चली गई 2-3 दिन रह करके चली आई, तो पीछे से वो लोग मेरे हस्बैंड जी का ख्याल रख लिए, यानी कि खाना पीना ये सब सारी चीज़ें देख लिए। लेकिन मेरे घर में तो कोई ऐसा है नहीं, और है भी तो वो लोग नहीं रहना चाहती हैं। वो लोग साफ बोलती हैं कि तुम नहीं रहोगी तो तुम्हारे घर में हम लोग नहीं रहेंगे। जो कि मेरी सासू माँ का ही घर है, लेकिन अब उन्हें बोल दीजिए तो मेरे बगैर रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं रहती। कहती हैं कि तुम्हारा पायल की आवाज़ ना बजते रहती है, तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी घर अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए नहीं रहना। क्योंकि कई बार जैसे बड़ा छठ पूजा जो होता है ना, तो मैं चली जाती हूँ उन लोगों को छोड़ करके, तो नहीं रहना चाहती हैं, बिल्कुल नहीं रहना चाहती हैं, बोलती हैं एकदम अच्छा ही नहीं लगता है। तो बस यही रीज़न है, मैं जाती हूँ, बहुत कम जाती हूँ, इसीलिए आप सभी को वीडियोज़ में कम दिखती हूँ। अभी जाऊँगी ना, रक्षाबंधन में जाऊँगी, आप लोग देखना। वैसे आप लोग पुराने वीडियो को स्क्रॉल करेंगे ना, तो आपको दिखेगा कि मैं अभी गई थी, मतलब छठ पूजा के समय में ही गई थी, यानी कि नवंबर में गई थी। हालांकि मेरा मायके सिर्फ 2 किलोमीटर के अंदर में ही है, 2 से 2.5 किलोमीटर में ही पड़ता है, मतलब 5 मिनट, बस 5 मिनट में बाइक से मैं अपने मायके पहुंच जाती हूं। लेकिन फिर भी बहुत दिन पर जाती हूं क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता है, और फ़ोन से सब कुछ देख लेते हैं, सुन लेते हैं, बच्चे आते जाते रहते हैं। मेरा बेटा तो हर दूसरे तीसरे दिन अपने नानी के यहाँ चला ही जाता है, स्कूल उधर ही है तो बस चला जाता है, तो सब कुछ पता चलते रहता है, तो इसीलिए मैं कम जाती हूँ। और ऐसे भी मेरा मानना है कि मायके जब भाभियाँ ना हो तब हमेशा जाते आते रहो, माँ बाप की भी सेवा हो जाती है। लेकिन जब भाभियाँ आ जाती है ना, तो थोड़ा कम जाना चाहिए, ये मेरा सोच है, क्योंकि तभी सब कुछ चलता है। बार बार जा के ना वहाँ पर भी इरिटेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, करनी चाहिए। इरिटेशन होती होगी, बहुत सारे लोग को अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है। जैसे मेरी ननद है, हमेशा आती है ना, उनको बहुत अच्छा लगता है। मेरी भाभी लोग को भी बुरा नहीं लगता होगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि कम जाना चाहिए और कुछ नहीं। चलिए आप सभी के कमेंट का रिप्लाई मिल गया है। वैसे ही आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, कोशिश करते रहूँगी कि आप सभी के कमेंट का रिप्लाई करते रहूँगी। इधर देख सकते हैं कि दोपहर का खाना बन रहा है, और दोपहर के खाने में मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस। इसका रीज़न बस यही है कि हस्बैंड जी आज खाने नहीं आएंगे, उनके ऑफिस में पार्टी है, और मैं काम करते करते ना बहुत लेट नाश्ता की थी, लगभग 1 बजे। तो 1 बजे मैं पूड़ी 2 और 1 रोटी खाई थी, जिसकी वजह से मेरा पेट पूरा भरा हुआ था। तो अब मैं तो खाऊंगी नहीं, मेरा नाश्ता खाना दोनों एक ही बार हो गया था, तो इसीलिए ना मतलब चावल बच गया था। पिछले दिन भी हस्बैंड जी नहीं खाए थे और बेटा भी नहीं खाया था, तो चावल बच गया था। इन लोगों को मैं बोली कि पनीर ला दो, पनीर पराठा बना दे रही हूँ, तो दोनों में से कोई नहीं गया, जो कि मार्केट एकदम सामने में है। मेरे घर के सामने सब कुछ अवेलेबल है, बहुत आसानी से सब कुछ मिल जाता है। लेकिन नहीं गए तो मैं पूछी कि चलो फ्राइड राइस बना देते हैं, तो हाँ बना दीजिए। तो फिर उसी को मैं यहाँ पर बना दी हूँ, और इतना टेस्टी लग रहा था ना, वो कहने लगे कि तो पनीर पराठा से भी अच्छा लग रहा है। मैं बोली चलो अच्छी बात है, ये ठिकाने से बच गया और ये बन गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं ना इसमें मैगी मसाला डाल दी हूँ, सोयाबीन डाल दी थी, और उसके बाद फिर टमाटो सॉस डाल करके इसे सोया सॉस डाल करके इसे अच्छे से भून दी हूँ। एकदम अच्छे से भूनना है, और उसके बाद जो इसका जो स्वाद आता है ना, क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा हुआ। बस नमक थोड़ा सा अंदाज़ा से डाल दीजिएगा, उसके बाद फिर ना इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। तो देख सकते हैं सब कुछ मैं डाल दी हूँ, और उसके बाद फिर मैं बोली थी शिमला मिर्च भी थी घर में, मैं बोली डाल दूँ क्या, तो बच्चों को तो जानते हैं ना कि हरी सब्जियाँ नहीं खाना चाहेंगे, तो इसीलिए वो नहीं डाली थी, और मुझे खाना नहीं था तो मैं नहीं डाली, क्योंकि अगर वो लोग छोड़ देते तो मैं खा लेती, लेकिन मेरा पेट भरा हुआ था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दही लेकर के आया। मैं बोली कि बेटा दही मत खाना, बरसात के दिन में बड़े बुजुर्ग बोलते हैं नहीं खाना चाहिए, लेकिन कहाँ मानने वाला है, नहीं दही लाइएगा तभी खाएंगे।
तो दही आ गया है और उसके बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं चावल कितना अच्छा लग रहा है ना देख करके, और स्वाद भी बहुत था। मैं भी एक चम्मच खाई थी, बहुत टेस्टी बन करके तैयार हुई थी। आप लोग मेरे खाने की तारीफ़ करते हैं ना, सच्ची पूछिए एकदम मन खुश हो जाता है। घर में तो मतलब बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाली हाल हो जाती है, लेकिन कोई भी बाहर से आता है तो वो लोग भी तारीफ़ करते हैं और आप लोग भी देख के तारीफ़ करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप सबका ना बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। तो चलिए यहाँ पर दोनों बच्चों का खाना मैं निकाल दी हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का ये छोटा सा व्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नए व्लॉग में। आप लोग हमेशा इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और मेरी वीडियोस में कमेंट करते रहें। आ जाइए, जिन्हें भी खाना है गर्मा गर्म खा लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।